Hello everyone, in today's lecture of issue of a bonus share, we are starting with the second method in which the partly paid up share are converted into fully paid up share in the way of the bonus share. So let's start with the illustration number 3. All Well Company Limited has an authorized capital of 80 lakh divided into equity share of rupees 100 each. Issue capital of the company was 48 lakh divided into a number of share 100 each, rupees 80 per share called up and paid. That means paid up capital is 80, actual amount of the share was 100. That means 20 rupees call, it's not yet received. So a sum of 27,60,000 was capitalized out of the reserve fund, and out of the amount so capitalized, the director was authorized to first declare a bonus dividend to make a full share fully paid, and B, issue a 12,000 new equity share of rupees 100 each at a premium of 50 per share on the basis of 1 equity share for every 4 equity share held. इसका मतलब है कि पहले तो डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि बोनस शेयर को पार्टली पेड अप है उसमें फुली पेड अप में कन्वर्ट करना है. सेकेंड, 12,000 के न्यू इक्विटी शेयर इश्यू करने हैं, और बोनस शेयर के हिसाब से क्या रेशियो होगा न्यू इक्विटी शेयर का, दैट इज 1 इक्विटी शेयर फॉर द एवरी 4 इक्विटी शेयर होल्डर्स. Assuming that the resolution was given the effect to a requested and passed the general entry in the books of the company. So let's start. जनरल एंट्री करने से पहले बेसिक कैलकुलेशन कर लेते हैं. पहले तो देख लेते हैं कि शेयर की वैल्यू कितनी है और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं. तो 48 लाख रुपीज़ हैं ऑफ 100 ईच, दैट इज 48,000 नंबर ऑफ शेयर्स, राइट. आउट ऑफ 27,60,000 रिजर्व फंड में है, उसका यूटिलाइज करना है बोनस शेयर इशू करने में और नए इक्विटी शेयर विद द प्रीमियम इशू करने हैं. ये टोटल 27,60,000 टोटल इस दो पार्ट में यूज़ करने हैं. तो पहला पार्ट है पार्टली पेड अप टू फुल्ली पेड अप. सो 48,000 शेयर्स है और अनपेड अमाउंट ऑफ द कॉल के रुपीज़ कितने हैं 20. 80 रुपीज़ पेड अप है, 20 रुपीज़ अनपेड है. सो 48,000 इंटू 20, 9,60,000. 9,60,000. एक पार्ट जो एक कंफर्मेशन दिया गया था, एक पॉइंट वो हो गया. अब बी का देख लेते हैं. बी में क्या है, टू इश्यू अ न्यू इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50 पर शेयर ऑन द बेसिस ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर. एक तो पार्टली पेड अप में से फुली पेड में कन्वर्ट करना है, और दूसरा 12,000 न्यू शेयर्स विथ प्रीमियम पे करना है. ठीक है, और किस हिसाब से 4:1 में. सो रेशियो है 4:1. जिसके पास 4 शेयर होगा उसे 1 शेयर मिलेगा. तो टोटल कितने हैं 48,000. तो न्यू शेयर कितने होंगे 12,000, और 12,000 ऑलरेडी दिए भी गए हैं कि 12,000 न्यू शेयर इक्विटी शेयर इशू किए हैं. तो उसकी वैल्यू क्या होगी 12,000 इंटू 100 रुपीज़ फेस वैल्यू, दैट इज 12 लाख, एंड 12,000 इंटू 50 सिक्योरिटी प्रीमियम है. सो 12,000 इंटू 50 6 लाख. टोटल अमाउंट आ गया 18 लाख. सो 18 लाख इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और 9,60,000 पार्टली पेड अप में से फुली पेड अप में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो टोटल 18 लाख प्लस 9,60,000, 27,60,000 हमने कम्प्लीटली यूज़ कर लिए हैं. समझ में आया. पहले सिचुएशन ए थी कि पार्टली पेड अप में से पॉइंट ए था डिक्लेयर अ बोनस डिविडेंड टू द मेक अ फुल्ली पेड अप. सो उसमें हम खर्च करेंगे 9,60,000. देन न्यू इक्विटी शेयर 12,100 रुपीज़ विथ प्रीमियम ऑफ
50, तो उसी हिसाब से हमने किया 100 रुपीज़ फेस वैल्यू, 50 रुपीज़ प्रीमियम, और 18 लाख हम इस तरह से यूटिलाइज करेंगे 27,60,000 कैपिटलाइज आउट ऑफ द रिजर्व फंड। सो फटाफट से इसी का जनरल एंट्री कर लेते हैं। जनरल एंट्री का फॉर्मेट लिख दिया। सबसे पहली एंट्री कौन सी आएगी? टू मेक अ प्रोविजन। पहली एंट्री आएगी प्रोविजन की। प्रोविजन हम सोर्स क्या है प्रोविजन का? रिजर्व फंड, और टोटल अमाउंट क्या है? 27,60,000। सो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 27,60,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट 27,60,000। देन जब पार्टली पेड अप कैपिटल होता है तो पहले तो उसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सेकंड है शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट ₹9,60,000 9,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9,60,000। एंड थर्ड एंट्री क्या है? जो भी फाइनल कॉल की अमाउंट है वो कहाँ से मिलेगी? हमें बोनस शेयर में से मिलेगी। तो यहाँ पे आएगा बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 9,60,000 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 9,60,000। तो जब पार्टली पेड अप कैपिटल होता है तो उसे फुल्ली पेड अप करने के लिए बेसिक 3 जनरल एंट्री करनी पड़ती है। जहाँ यहाँ पे जो भी रिसोर्स होगा, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, वो डेबिट हो जाएंगे। इस तरह से सेम फॉर्मेट में जब पार्टली में से फुल्ली पेड अप कन्वर्ट करने होते हैं तो ये 3 जनरल एंट्री फिक्स है। अब उसमें नया पॉइंट भी दिया गया है कि न्यू शेयर इक्विटी शेयर इश्यू करने हैं विद द रिमेनिंग बैलेंस। सो रिमेनिंग बैलेंस है 18 लाख। 18 लाख के हमें 12,000 के 100 विद द प्रीमियम इश्यू करने हैं। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? तो जनरल एंट्री होगी 4th। बोनस शेयर में हमें 27,60,000 टोटली प्रोविजन बना ही लिया है, तो हम डायरेक्ट लास्ट एंट्री करेंगे। प्रोविजन तो बन चुकी है और लास्ट एंट्री करेंगे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट रिमेनिंग अमाउंट 18 लाख टू शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल amount of ₹12 lakh and 50 rupees is premium. So 12 lakh equity share capital and 2 security premium account, that is ₹6 lakh. This is how we make the journal entries. Understood? अब हम करेंगे illustration number 4. Let's see what are the transactions we have to make in the illustration number 4. The balance sheet of the Apollo Company Limited as on 31st March 2016 was as under: share capital, issued capital 40,000 share of ₹10 each. Then P&L account will be there, 5% debentures and creditors. The same way the assets is given. Let's see what are the agreements or what are the decision taken in the annual meeting. So first decision to pay a dividend in cash 10% free of tax. Rate of the deduction of the income tax is 20%. So first we have to pay the dividend to the shareholders. Second, to issue a 1 bonus share for every 4 old share held. यानी कि बोनस शेयर इश्यू करने हैं in the ratio of 4:1. Then to give the existing shareholders option to purchase 1 share of ₹10, each of at 15 per share for every 4 share held prior to bonus distribution. बोनस डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले
एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपको 10 रुपीज़ का सिर्फ 15 रुपीज़ में परचेज करना हो तो क्या आप करेंगे, और ऑल शेयर होल्डर्स एक्सरसाइज दैट ऑप्शन, दैट मीन्स सभी लोगों ने ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली है। तो उसके बाद बोनस शेयर इशू होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली रिटन है प्रायर टू बोनस डिस्ट्रीब्यूशन। सो बोनस डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हमें ये इशू करना है। देन लास्ट पॉइंट, टू रीपे द डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 3%, और डिबेंचर जो हैं वो 3% प्रीमियम से रीपे करने हैं, राइट। सो कौन कौन से ट्रांजैक्शन करने हैं, पहले तो डिविडेंड डिक्लेयर करना है, उसके बाद न्यू शेयर इश्यू करने हैं जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑप्शन दिया गया है, दैट इज़ द राइट शेयर, उसके बाद बोनस शेयर इशू करने हैं, और लास्ट में डिबेंचर रीपेमेंट करना है। तो टोटल 4 ट्रांजैक्शन है जिसकी हमें एंट्री करनी है। दैट डजेंट मीन 4 ट्रांजैक्शन है तो 4 एंट्री आएगी, रिस्पेक्टिवली हर एक ट्रांजैक्शन की अलग अलग एंट्री होगी। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। जब भी हम डिविडेंड पे करेंगे तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी। तो सबसे पहले करते हैं, टू पे अ डिविडेंड इन कैश ऑफ ₹10% फ्री ऑफ टैक्स, द रेट ऑफ डिडक्शन ऑफ द इनकम टैक्स इज 20%। अब पहले ट्रांजैक्शन की अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। डिविडेंड कितना पे करना है, 10% पे करना है, और हमारा पेड अप कैपिटल कितना है, 4 लाख। 4 लाख के 10% कितना हो गया, 40,000 रुपीज़। यहाँ पे लिखा है 10% टैक्स फ्री डिडक्शन। टैक्स फ्री डिडक्शन का मतलब है इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स वो टैक्स फ्री होगा, बट कंपनी को 20% इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, जो वो ब्रैकेट में लिखा है, राइट। दैट मीन्स आफ्टर डिडक्टिंग 20% ऑफ द टैक्स वी हैव गेटिंग द 40,000 रुपीज़, द 10% टैक्स फ्री डिडक्शन, राइट। सो सपोज 100% जो हमने पे करना है उसमें से 20% टैक्स हो गया, तो रिमेनिंग कितना आया, 80%, राइट। सो ये 40,000 है वो 80% है, तो 40,000 है वो 80% है, तो 20% या तो फुल अमाउंट कितना होगा, तो सपोज करो 20% में कितना होगा, सो 40,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 80, दैट इज 10,000, दैट इज 10,000। ये 20% क्या है, इनकम टैक्स दैट वी हैव टू पे। 40,000 हम पे करेंगे, 40,000 हम पे करेंगे शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड, एंड 10,000 हम टैक्स पे करेंगे टू द गवर्नमेंट, राइट। तो ये इनकम टैक्स है 10,000 और 40,000 है डिविडेंड, तो टोटल कितनी अमाउंट आ गई, 50,000। टोटल कितनी अमाउंट आ गई, 50,000। अब समझ लो कि ये जो डिविडेंड होता है वो हमें प्रॉफिट में से ही पे करना होता है, राइट। सो जनरल एंट्री क्या होगी, फर्स्ट जनरल एंट्री होगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। Every time the dividend must be paid out of the accumulated profit, and first option is you have to pay whenever you get the profit, so it will payable from the P&L appropriation account to proposed dividend account ₹50,000. Now, proposed dividend account debit ₹50,000 to dividend payable. पे कितना करना है, 40,000 रुपीज़ का शेयर होल्डर्स को पे करना है, और बाकी के जो 10% हैं, 20% हैं इनकम टैक्स है, सो टू इनकम टैक्स दैट इज 10,000 रुपीज़। तो पहले तो हम प्रोविज़न करेंगे कि किस में से प्रपोज डिविडेंड देना है, और प्रपोज डिविडेंड किसे देंगे, तो 40,000 हो गए वो शेयर होल्डर्स को मिलेंगे, 10,000 होंगे वो इनकम टैक्स पे करेंगे।
अब थर्ड पॉइंट डिविडेंड पे करते हैं। सो डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट, इनकम टैक्स भी पे करना है। सो इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट 40,000, 10,000 टू बैंक अकाउंट 50,000। प्रपोज डिविडेंड की प्रोविजन करेंगे, उसके बाद जिसे पेएबल होगा दैट इज द जनरल एंट्री फॉर द पेएबल एंड थर्ड एंट्री जनरल एंट्री फॉर द पेमेंट। वी आर मेकिंग द पेमेंट टू द डिविडेंड शेयर होल्डर्स and income tax we are paying 10,000 to bank account just because we are paying the 50,000 rupees bank. So ये तीन एंट्री हो गई फर्स्ट की डिविडेंड पेमेंट की। ये तीन एंट्री किसकी है? डिविडेंड पेमेंट की, राइट। अब सेकंड पॉइंट क्या है? इश्यू अ बोनस शेयर। बट उससे पहले हमें राइट शेयर इश्यू करने हैं जो पॉइंट नंबर 3 में है, क्योंकि वहाँ पे क्लियरली रिटन है प्रायर टू इश्यू अ न्यू बोनस शेयर, राइट। तो पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं थर्ड पॉइंट की। वहाँ पे क्या लिखा है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑप्शन करते हैं कि 10,000 का शेयर उसको 15 में मिले फॉर एवरी शेयर हेल्ड, यानी कि एवरी 4 शेयर हेल्ड। जिसके पास 4 शेयर है उसे एक शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट शेयर देने हैं, राइट। सो अगर 40,000 है शेयर्स तो कितने शेयर्स ऑप्शन में होंगे? 10,000। तो नए शेयर कितने मिलेंगे? 10,000 एंड ऑल ऑफ चूजन द ऑप्शन, दैट मीन्स 10,000 शेयर पूरे के पूरे कंफर्म हो गए हैं, एक्सेप्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। तो 10,000 रुपीज़ का शेयर है, 10 रुपीज़ का वैल्यू है उसकी, तो आएंगे 1 लाख रुपीज़ एंड 10,000 इंटू 10 का शेयर 15 में मिल रहा है, राइट। सो 10 का है तो वो 15 में मिल रहा है, तो 5 रुपीज़ क्या हो गए? प्रीमियम हो गया। सो यहाँ पे आएंगे 50,000 रुपीज़, ये सिक्योरिटी प्रीमियम और ये फेस वैल्यू है। सो 1 लाख प्लस 50,000, 1,50,000 न्यू इक्विटी शेयर इश्यू होंगे आउट ऑफ 10 शेयर्स के। तो उसकी एक ही एंट्री होगी, वी आर रिसीविंग बैंक अकाउंट डेबिट, वी आर इश्यूइंग अ न्यू शेयर एंड दे आर पेइंग 1,50,000 to equity share capital 1 lakh and 2 security premium 50,000। तो ये हमने न्यू शेयर इश्यू किए, 15 रुपये का एक शेयर, 10,000 इक्विटी शेयर इंटू 15 रुपीज़। तो न्यू शेयर इश्यू किए हैं तो हमें पैसा आएगा जस्ट बिकॉज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000। अब बोनस शेयर इश्यू करते हैं और अब बोनस शेयर की कैलकुलेशन कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 की कैलकुलेशन पहले लिखा क्या है स्पेसिफिकली वो देख लेते हैं। टू इश्यू अ 1 बोनस शेयर टू एवरी 4 ओल्ड शेयर हेल्ड, यानी कि पुराने जितने शेयर्स होल्डर्स हैं उसमें से 4 शेयर होल्डर्स को एक बोनस शेयर मिलेगा। तो ये तो जो हमने नए इशू किए हैं वो न्यू शेयर होल्डर्स हैं, तो वो इंक्लूड नहीं होंगे यहाँ पे। अगर टोटल शेयर दिए गए होते तो ये हम जो 10,000 शेयर्स थे वो हम ऐड कर लेते, भी यहाँ पे क्लियरली रिटन है कि ओल्ड शेयर के हिसाब से ही देने हैं, ठीक है। तो जिसके पास 4 शेयर है उसको एक शेयर मिलेगा और ओल्ड शेयर 40,000 के ही है। तो अगेन यहाँ पे 10,000 शेयर्स आएंगे इंटू 10 रुपीज़ ईच, दैट इज़ 1 लाख रुपीज़। तो बोनस शेयर की अमाउंट कितनी होगी? 1 लाख रुपीज़। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोविज़न करनी पड़ेगी। तो प्रोविज़न के लिए सोर्स क्या होगा? तो बैलेंस शीट में देखो सोर्स क्या दिया गया है, सिर्फ एक ही सोर्स है, P&L अकाउंट। सो ऑब्वियसली हम प्रोविज़न किस में से बनाएंगे? P&L अकाउंट में से बनाएंगे। सो P&L अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़ टू बोनस टू शेयर होल्डर
1 लाख रुपीज़। और उसकी बोनस का अलॉटमेंट कर देते हैं। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़ टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज़। समझ में आया? अब लास्ट पॉइंट करना है, रीपे द डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 3%। पॉइंट नंबर 4, रीपे द डिबेंचर्स। डिबेंचर की अमाउंट कितनी है? 2,60,000, राइट। और 3% प्रीमियम देना है। 3% प्रीमियम 2,60,000 के 3% 7,08,000, टोटल 2,67,800 हमें डिबेंचर होल्डर्स को पे करने हैं, ठीक है। तो उसकी एंट्री स्टार्ट करते हैं। 7th एंट्री, 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। जनरली डिबेंचर की क्रेडिट बैलेंस होती है, राइट। सो वो अब हम पेमेंट कर रहे हैं और वो क्लोज कर रहे हैं, तो जनरली क्रेडिट बैलेंस होती है तो डिबेंचर हो जाएंगे डेबिट। उसके साथ साथ सिक्योरिटी भी हम पे कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम, दैट इज प्रीमियम ऑन डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। सो यहाँ पर 2,60,000 के डिबेंचर, 7,800 के जो प्रीमियम है वो पे करेंगे 3%। 2 हम किसे पेमेंट कर रहे हैं? डिबेंचर होल्डर्स को। सो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 2,67,800। ये हो गई ड्यू की एंट्री, यानी कि डिबेंचर प्री पेमेंट करना है उसका ड्यू हुआ और अब पेमेंट करते हैं। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 2,67,800 टू बैंक अकाउंट 2,67,800। और ये जो प्रीमियम ऑन डिबेंचर रिडम्पशन है वो क्लोज होके सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। इसकी अमाउंट है डेबिट, अब होगा क्रेडिट, और डेबिट कौन होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। सो 9th एंट्री है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 7,800 टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट 7,800, राइट। सो पहले ट्रांजैक्शन डिविडेंड पे करने की ये 3 एंट्री है, उसके बाद न्यू शेयर इश्यू की है उसकी एंट्री, राइट शेयर इश्यू की है उसकी एंट्री, देन बोनस शेयर की पेमेंट हुई तो बोनस शेयर की 2 एंट्रियाँ, और डिबेंचर के रीपेमेंट की एंट्रियाँ 7, 8 और 9। अब इसके बेसिस पे हमें न्यू बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले लायबिलिटी साइड एंड दिस इज असेट साइड। सबसे पहले लायबिलिटी में आता है इश्यू कैपिटल। इश्यू कैपिटल में क्या है? 4 लाख रुपीज़ के ऑलरेडी इश्यू शेयर थे, उसमें से 1 लाख के और नए शेयर हमने इश्यू किए हैं जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। तो इक्विटी शेयर 1 लाख रुपीज़ के न्यू इशू किए हैं और ये बोनस शेयर भी इशू किए हैं, तो 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख हो गए, और ऑलरेडी 4 लाख तो बैलेंस शीट में थे ही, तो 4 प्लस 2 लाख इट विल कम 6 लाख। सो इश्यू कैपिटल इज 6 लाख। देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में जनरली P&L अकाउंट में किस तरह से माइनस होगा? अमाउंट दी गई है 2,40,000 रुपीज़, 2,40,000 रुपीज़। P&L की अमाउंट है 2,40,000 रुपीज़, और जितनी भी बार डेबिट है
तब हम करेंगे माइनस, अगर क्रेडिट होगा तो प्लस करेंगे। तो लायबिलिटी में लायबिलिटी की अमाउंट क्रेडिट होती है, राइट। सो अगर क्रेडिट में से एंट्री में भी क्रेडिट होता है तो हम प्लस करेंगे, अगर डेबिट होता है तो माइनस करेंगे। दिस इज ओनली फॉर लायबिलिटीज। P&L की डेबिट बैलेंस है, सो 2,40,000 रुपीज़ बैलेंस थी, उसमें से 50,000 माइनस कर लेंगे। बाद में P&L की और 1,00,000 रुपीज़ डेबिट हैं तो वो भी माइनस हो जाएंगे, तो P&L का आएगा 90,000। देन रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा? P&L एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट कैसे निकालेंगे? क्योंकि बैलेंस शीट में तो नहीं दी गई है, बट यहाँ पे प्रीमियम की अमाउंट है। देख लेते हैं कहाँ पे है प्रीमियम की अमाउंट। यहाँ पे है 50,000 क्रेडिट बैलेंस, देन डेबिट बैलेंस ऑफ द 7,800। सो 50,000 क्रेडिट बैलेंस है और 7,800 डेबिट बैलेंस है, तो वो माइनस हो जाएगा, तो आएंगे 42,200। सो सिक्योरिटी प्रीमियम के आएंगे 42,200। उसके बाद 5% डिबेंचर्स हैं, वो तो हमने रीपे कर दिए। देन क्रेडिटर्स एज इट इज 1,40,000। असेट साइड देख लेते हैं, फिक्स असेट का कुछ भी चेंज नहीं होगा, ऐसे ही लिख देते हैं 2,00,000 रुपीज़। देन स्टॉक भी ऐसे ही लिख देंगे 2,40,000 रुपीज़। देन डेप्टर्स में भी कोई चेंज नहीं है, डेप्टर्स के आएंगे 2,00,000 रुपीज़। नाउ बैंक बैलेंस, यस बैंक बैलेंस में चेंज होगा। सो बैंक की ओरिजिनल वैल्यू है 4,00,000 रुपीज़। अगर हमें बैंक अकाउंट में रिसीव हुए होंगे तो डेबिट हुए होंगे तो हम प्लस करेंगे, और क्रेडिट हुए होंगे तो हम माइनस करेंगे। तो देख लेते हैं बैंक अकाउंट कहाँ पे है। यहाँ पे है बैंक अकाउंट क्रेडिट 50,000, सो 50,000 माइनस कर देंगे। देन डेबिट है तो प्लस करेंगे 1,50,000। देन लास्ट में पेमेंट हुए हैं डिबेंचर होल्डर्स को 2,67,800। तो बैलेंस क्या आई? 2,32,200। तो यहाँ पे लिख देंगे 2,32,200। लेट्स सी बैलेंस टैली होती है या नहीं। 2,00,000 प्लस 2,40,000 प्लस 2,00,000 प्लस 2,32,200, टोटल इज 8,72,200। क्रेडिट साइड माइनस कर देंगे फटाफट से। यस बैलेंस टैली। ऐसे आपको न्यू बैलेंस शीट बनानी है। ओके, थैंक यू।